बड़ी खबर रायपुर से, जहां पुलिस ने अपराध का डाटा पेश किया है। जी हां, 2024 की तुलना में 2025 में अपराध में कमी आई है और एक साल में रायपुर में कुल 15,885 एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या के 85 मामलों में 167 आरोपी गिरफ्तार किए गए और हत्या के प्रयास के 90 केस में 213 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं डकैती के 6 केस में 43 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लूट के 71 मामलों में 137 को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर, रायपुर पुलिस ने अपराध के डेटा को पेश किया है। इसका चैलेंज की बात अगर बोलें तो साइबर फ्रॉड एक बड़ा सा चैलेंज है पुलिस के लिए। साइबर फ्रॉड को हर किसी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल एक बड़ा सा कांड रहा है। तो हम आने वाले दिनों में हम लोगों की चैलेंज रहेगी, तो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि जन जागरूकता के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। इस बार हम लोग प्रयास भी किए कि जितने भी जो ठगी के प्रकरण है, खास करके जिनमें म्यूल अकाउंट के उपयोग हुए हैं या फिर सिम का उपयोग हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ योगी जुल्फिकार जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए अपराध का डेटा यहाँ पर पेश किया गया है, आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं? देख रहे हैं जो पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं एक साल के, उसके अनुसार तो ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का जो ग्राफ है वो कम हुआ है। हालांकि राजनीतिक तौर से देखें तो विपक्ष हमेशा लगातार आरोप लगाता रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के अनुसार ये है कि रायपुर में 2024 में जहां एफआईआर की संख्या थी वो 17,000 के पार थी, मतलब 17,703 थी। तो 2025 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक राजधानी रायपुर, मतलब पूरे जिले की, रायपुर जिले की बात करें तो 15,885 एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर के मामले में ही अगर देखा जाए तो लगभग 11% की गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर देखें तो हत्या के 90 मामले सामने आए हैं 2025 में, और इसके अलावा लूट और डकैती की जो मामले उनमें भी कमी आई है। और इसमें अगर देखा जाए तो लूट के जो मामले 2025 में 71 मामले सामने आए थे, वहीं अगर देखें तो 2024 में 73 थे, मतलब 2 की संख्या कम हुई है और जिसमें 2.7% की कमी दर्ज की गई है। ऐसे ही चोरी के मामलों में अगर देखा जाए तो चोरी के मामले 2024 में 1,497 थे, तो वहीं 2025 में 1,442 हुई, तो इसमें भी ये संख्या घटी हुई देखी जा रही है। ऐसे ही नकबजनी के जो मामले, उठाईगिरी के जो मामले हैं उनमें 526 मामले 2024 में दर्ज किए गए थे, तो 2025 में ये संख्या 473 हुई। तो मामूली अगर फर्क देखा जाए तो अपराध में कम आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, ऐसे जो मामले हैं तो ये मामले में अपराध का जो ट्रेंड है वो बदलता नजर आ रहा है। साइबर अपराध की तरफ संख्या बढ़ी है क्योंकि पहले साइबर जो क्राइम होते थे वो उनकी बिल्कुल, तो आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए हैं। तुलना अगर की जाए तो अपराध का ग्राफ यहाँ पर कम हुआ है, ऐसा डेटा यहाँ पर पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी होने के शक में ये गिरफ्तारी की गई है और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ब्रेड फैक्ट्री में काम करते थे ये सभी और कोतवाली थाना क्षेत्र के पतरापारा इलाके की घटना बताई जा रही है। बात करेंगे मुरैना की, जहां बदमाशों की दबंगई सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया है, गोली चलाकर व्यापारी को धमकी दी गई। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी है। तो बता दें कि व्यापारी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस से शिकायत भी की है मामले की, और उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं नीचे गया तो मैंने देखा, मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है। वो बोला कि मैं बैटरी निकाल रहा। मैंने भाई बैटरी को निकाल रहा है तू? वो बोल रहा था बस मैं तो ऐसे निकालूंगा, तू कौन है? दारू पी हुआ था, गाली गलौज कर रहा था। मैंने कि भाई तो मेरा मकान है, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है चोरी चपाटी? फिर उसने बोली कि मैं तुझे मार दूंगा, गोली दे दूंगा, और ऐसा बोल के मुझे बोलता कि मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। चल आ गया। फिर मैं अपनी दुकान में आ गया। फिर वो आया 10 मिनट बाद, तो वो क्या है, उसने नीचे कमर से कट्टा निकाला, कट्टा निकाल के मेरी ओर फायर किया। तो मैं दुकान में था, तो मैं दुकान के काउंटर के नीचे छुप गया था। तो फायर किया, तो वो फायर मेरी दुकान के ऊपर जो बैनर लगा था उसमें पड़ा था, तो मैं बच गया। तो वो निकल गया वहाँ से। तो मैंने इसकी सूचना थाने में भी दी अभी। रतलाम से खबर, जहां पुलिस ने
चाकूबाज युवक की पहचान अब कर ली है। युवक की गिरफ्तारी को लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द ही आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो सकती है। जीआरपी थाने के पास आरोपी ने युवक पर हमला किया था और अन्य 2 लोगों पर भी हमले की कोशिश की गई थी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां मंदिर के अंदर गले से चेन की चोरी हुई है। महिला के गले से चेन उड़ाकर गैंग फरार हुआ है और महिला गैंग ने दर्शन के दौरान चेन चोरी की है। बुजुर्ग महिला ने थाने में शिकायत करवाई है और मंदिर के सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई है। मामले की जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। नहीं कुछ चढ़ा रही है लेडीज, हाँ वो जो पीछे लाल सी शाल ओढ़े, इसी ने है ना जो जबरदस्ती फंसा लिया हाँ। और इसी ने मार दिया। ये दोनों हैं। जबलपुर से खबर, जहां सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला। जी हां, पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार अब कर लिया है और पुलिस ने आरोपी बाबू मराठा का जुलूस भी निकाला है। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही लूट की वारदात की थी और आरोपी से लूट की रकम को भी बरामद कर लिया गया है। बताते चले कि सामुदायिक भवन का पुलिस ने ताला खुलवा दिया है और पार्षद को चाबी सौंप दी गई है। परसों के दिन इसने एक सज्जन हैं उनके यहाँ जाके उनकी दुकान पे तोड़फोड़ की आधी रात में और उनके गले से पैसे इसने लूट कर लिए, उसको चाकू अड़ाया। तत्काल ही हमने इसमें लूट की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। इसके 5 अपराध हैं और इसका आतंक धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था। मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें इसने ताला लगा दिया था और उस पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दे रहा था। आज हमने इसके घर से चाबी बुलवा के और ताला खुलवाया है, इसको इसके आधिपत्य से मुक्त भी कराया है और इस तरीके का जो असामाजिक तत्व है ये बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि रांची पुलिस लगातार अपराधियों पे शिकंजा कस रही है और जो भी गुंडागर्दी करेगा उससे हम ऐसी ही सख्ती से पेश आएंगे।